Hello guys, welcome to Trader Search. So guys, it's 9:20 and you can see Bank Nifty chart. तो अभी तक अपने कोई ट्रेड तो नहीं लिया है. एज यू कैन सी वी डोंट हैव एनी पोजीशंस और ऑर्डर्स येट. सो इट्स मंडे टुडे एंड गाइस जो ग्लोबल मार्केट्स क्लोज हुए हैं तो वो सब रेड में क्लोज हुए हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं. टुडे आई विल जस्ट नोटिस द प्राइस एक्शन एंड बट माई अभी का व्यू जो है मेरा वो ये है सेल ऑन राइज, क्योंकि मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं है. जब तक मार्केट 45 100 को क्रॉस नहीं करेगा ना स्ट्रांगली, देन अनटिल देन इट्स नॉट ए बुलिश साइन. तो ठीक है, तो अभी जो अपना एम है वो ये है, हम देखते हैं थोड़ा सा अगर अपने को राइज मिलेगा तो वी विल स्टार्ट बाइंग द पुट्स. ठीक है, तो देखते हैं. तो गाइस ऑर्डर प्लेस किया है हमने, बट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ऑर्डर अपना. तो हमने 275 पे लगाया था, 275 पे लगाया था हमने, एंड प्राइस चल रहा था उस टाइम अराउंड 277 के अराउंड. बट प्राइस अभी वापस रिवर्ट मार गया. यू कैन सी कि यहाँ से वापस ये कैंडल आ गई है. तो अब देखते हैं कहाँ पे बाई करना है. लेट्स सी. गाइस अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 295 पे. ठीक है, प्राइस एकदम स्पाइक कर गया था 295 पे. हमने एंट्री ली है अराउंड दिस पोजीशन. तो अब देखते हैं. अब अपना स्टॉप लॉस जो होगा ना गाइस, स्टॉप लॉस अपना ये वाला लेवल होगा. अगर ये वाला लेवल एग्जीक्यूट मतलब ये वाला लेवल क्रॉस होता है देन वी विल एग्जिट द ट्रेड, और इस लेवल पे हम थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं यहाँ तक. ठीक है गाइज, आई एग्जिटेड फ्रॉम द पोजीशन. एग्जिट करना पड़ा अपने को. क्यों? क्योंकि मैं दिखाता हूँ. क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे ना, अपने को लॉस में एग्जिट कराया हमने कितने अराउंड 4600. मैंने और भी ऐड करे थे मैंने गाइज. मैंने इसमें 45,000 का पुट ऐड करा था एंड वी एग्जिटेड एट लॉस ऑफ 727. एंड ये वाला ट्रेड हमारा 3960 के अराउंड एग्जिट हुआ है लॉस में. एंड तो ओवरऑल हमारा लॉस रहा है 4700 के अराउंड वी कैन थिंक. ठीक है, तो गाइज़ अब अगर देखें तो मार्केट में ना एक चीज़ है, डाटा अगर देखेंगे ना, डाटा में अगर देखोगे 45,000 के जितने भी कॉल राइटर्स थे ऑल हैव एग्जिटेड. सब ने एग्जिट कर दिया. इन द मॉर्निंग वी सॉ कि मतलब अच्छे मतलब थोड़ा ओवाई था यहाँ पे. ठीक है, इन पॉजिटिव. नाउ इट्स नेगेटिव. सब ने एग्जिट करके इट्स नेगेटिव. एंड अगर आप देखोगे 4500 पे भी दे हैव एग्जिटेड फ्रॉम द पोजीशन. एंड अगर आप पुट साइड देखोगे तो 45,000 पे वी हैव ए गुड रेशो लाइक OI चेन 26.3 एंड 4500 पे 20.3. तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है इसे, मतलब नीचे मार्केट में. अब देखते हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग फॉल तो नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी. मतलब अब मूवमेंट ऊपर की ही आएगी कॉल की. तो गाइज जस्ट एन अपडेट, जस्ट अभी हमने वो ख़रीदे हैं, कॉल ऑप्शन ख़रीदा है फॉर 4500 कॉल ऑप्शन एट एन एवरेज ऑफ अराउंड 225. 100 क्वान्टिटीज़ वी हैव गॉट इट. तो अभी देखते हैं. अभी अराउंड दिस लेवल ही हमने ख़रीदा है. तो अब देखते हैं इसका प्राइस कितना जाता है. बट लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बुलिश मूवमेंट, बट देखते हैं. सो लेट मी ओपन द चार्ट फॉर दिस. तो गाइस आज हमारे सारे व्यू गलत हो गए हैं. जब हमने मार्केट को सोचा कि सैल ऑन राइज है तो मतलब वी वर राइट अबाउट दैट, बट वी टुक एंट्री अराउंड दिस पॉइंट एंड मार्केट यहाँ तक गया, अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड मार्केट उसके बाद फॉल कर गया. ठीक है, एंड इफ़ यू विल सी द चार्ट तो मार्केट अपने लेवल से मतलब अराउंड उसी लेवल पे सी अपने मतलब मार्केट अपने लेवल पे ही है. ठीक है, एंड अब इसके ज़्यादा का फॉल देता है तो मतलब ऑब्वियसली वी आर गोना सी ए फॉल. एंड हमने कॉल लिया यहाँ से. हमें लगा कि वी हैव सीन द डाटा कि डाटा सारा पॉजिटिव है एंड यहाँ से सारे राइटर्स एग्जिट कर गए थे दैट टाइम. सही है, हमने एंट्री बनाई थी कॉल्स में. तो कॉल्स में जैसे हमने एंट्री बनाई अराउंड दिस पोजीशन तो मार्केट में फॉल आया अराउंड दिस पोजीशन एंड यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट इज सस्टेनिंग हियर फॉर मतलब काफ़ी देर से मार्केट अराउंड 45 मिनट से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, नॉट गोइंग अबव दिस लेवल. ठीक है, यहाँ पे जबकि हैमर भी आया था तब भी देयर इज़ नो मूवमेंट ऑन लॉन्ग साइड. तो गाइस अभी एग्जिट कर दिया है सब. अभी देखते हैं कोई फ्रेश ट्रेड. अभी वी आर रनिंग इन अराउंड ए लॉस ऑफ 12,616. तो देखते हैं. अभी वैसे लेना तो नहीं चाहिए एज़ पर रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स कोई ट्रेड, बट लेट्स सी.
So guys, just an update. अभी last time when we were online, we were in loss of around 12,000. Now we have recovered from 12,000 to 5565 and अभी कोई ट्रेड नहीं है, अभी किसी ट्रेड में एक्टिव नहीं है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस लाइन टू ब्रेक. टुडे मार्केट इज़ एग्जैक्टली सेल ऑन राइज. आज मार्केट की जो कंडीशन है वो सेल ऑन राइज वाली है. इवन डाटा इट सेल्फ नाउ टर्न नेगेटिव. अगर हम देखें तो मतलब ऑल द प्लेसेस कॉल राइटर्स आर डोमिनेटिंग. सो अभी देखते हैं. अभी दिस लेवल इज़ क्रूशियल एज दिस वाज द सपोर्ट. थोड़े लास्ट वीक में अगर देखें तो मतलब ये थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था. लेट्स सी इफ दिस रेजिस्टेंस एक्ट एज सपोर्ट और नॉट. इफ दिस ब्रेक्स देन वी कैन सी ए गुड फॉल टिल हियर और हियर लाइक. सो लेट्स सी गाइज. Hey guys, so just an update. Guys, it's 251 and आप देख सकते हो we have recovered from 12,000 to 820 रुपीज़. now we are in loss of 820 and but आज हमने बहुत सारे ट्रेड लिए हैं guys which is and आज मैंने बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग की है. ठीक है, तो अभी ये तो मैं हटाए तो ये तो मैंने जस्ट एनालिसिस कर रहा था. अगर ये क्रॉस करता है बट इट इज़ टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम हियर. सो गाइज आज हमारा व्यू भी पता है स्टार्टिंग से बिल्कुल ठीक था. आवर व्यू वाज टू सेल ऑन राइज बट यहाँ पे हम ट्रैप हो गए. ठीक है, वी गॉट ट्रैप्ड इन दिस ट्रेड एंड इसके बाद फिर ना जब एक बार बंदा ट्रैप हो जाता है ना तो फिर वो ट्रैप ही हो जाता है. मतलब हम यहाँ पे ट्रैप हुए. हमें लगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे पुट्स ही हमने स्टार्टिंग में मॉर्निंग में पुट्स ही ट्रेड किए थे. ओके, वी हैव बॉट पुट्स इन दिस ट्रेड. ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में हमने पुट्स ही बॉट किए थे बट यहाँ पे मार्केट ने जब सुबह बुलिश मूवमेंट दिया तो हमें लगा कि माइट बी वी आर इन रॉन्ग ट्रेड. ठीक है, माइट बी हमारा व्यू गलत है. माइट बी मार्केट इज़ गोइंग टू बी बुलिश. ठीक है, बट मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने आया था. मार्केट यहाँ पे लोगों की पोजीशन सेट करवाने आया था. ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लोगों ने पोजीशंस अपनी एग्जिट की मार्केट ने सीधा फॉल दिया. यहाँ पे कॉल सेलर्स मतलब पुट सेलर्स ने जैसी पोजीशन बनाई मार्केट ने एकदम बहुत अच्छा फॉल दिया ताकि उन सबके स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया था. ठीक है, एंड वी गॉट हम ट्रैप में फंस गए. वी एग्जिटेड द आवर ट्रेड इन सो मच लॉस दैट मतलब हमने जो पुट वाला जो अपना ऑप्शन था वो इतनी ज़्यादा लॉस में एग्जिट किया था. एंड दैट ट्रेड ना 45,000 वाला अगर हम देखें इसे मैं आपको दिखाऊँ अगर ऑर्डर्स में तो 45,000 का हमने अराउंड 295 से गाइज हमने इसकी बाइंग स्टार्ट की थी 4500 पुट की. ठीक है, 295 के अराउंड एंड 4500 की यू कैन सी 385 का प्राइस चल रहा है गाइज अभी 385 389. ठीक है, एंड हमारे पास इसकी क्वांटिटीज़ थी अराउंड अराउंड 100 क्वांटिटीज़ थी आई थिंक. 4500 नहीं, क्वांटिटीज़ अपने पास 50 थी बट गाइज हमने 295 पे लेके हमने यहाँ पे सेल की थी हैं 215 पे. तो हमारा मेजर जो लॉस था ना वो इन्हीं ट्रेड में हो गया था. मतलब 45,000 की पुट कॉल में और 4500 की पुट कॉल में. इसमें 2970 और इसमें भी वी हैड ए गुड लॉस. ठीक है, उसके बाद इस पोजीशन पे आके जब मार्केट यहाँ पे आया हम एग्जिट कर गए थे यहाँ पे इस पोजीशन पे. ठीक है, हमें लगा मतलब माइट बी वी आर इन रॉन्ग ट्रेड. ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश मूवमेंट दिए जा रहा था. उसके बाद व्हेन मार्केट गिवन ए लिटिल बिट ऑफ फॉल. ठीक है, जैसी मार्केट ने थोड़ा फॉल दिया यहाँ तक वी एंटर्ड इन कॉल बिकॉज वी थॉट कि मार्केट ने रिट्रेस किया है वापस. सी दिस इज़ द हैमर यहाँ पे बना. वी एंटर्ड इन द कॉल. मार्केट ने यहाँ पे मतलब कि थोड़ा रिट्रेस किया है. मार्केट यहाँ से फिर वापस ऊपर जाएगा 45,221 के ये सोच के हमने एंटर किया था. ठीक है, बट यहाँ पे एट फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली मार्केट गेव ए फॉल एंड यहाँ पे वी वर इन बिग लॉस. यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो हम कॉल्स में सबसे ज़्यादा लॉस में थे. कॉल्स में अपना लॉस था 6,000 प्लस 2,000 तो मतलब 7,000 वो 8,000 हमारा इसी ट्रेड में लॉस हो गया था गाइज. तो मतलब ये जो था ये हमारा बहुत गलत 2 ट्रेड ले लिए थे हमने. तो गाइज एंड उसके बाद फिर मेरे को बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी पड़ी. आई हैव इवन प्लेड इन अडानी कॉल ऑप्शंस. ठीक है, थोड़ा लॉस मैंने अडानी से कॉल ऑप्शन से कवर किया है. तो एंड उसके बाद मैंने पुट्स में करके ट्रेड लॉस थोड़े कवर किए हैं. मतलब मैंने ओवरऑल यही किया है सेल ऑन द राइज. बट गाइज दिस इज़ इट. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वी हैव टू बी मतलब अब आगे वी फ्रॉम टुमारो वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस वर्ल्ड ट्रेडिंग. क्योंकि
अदरवाइज दिस वे वी आर गोना लूज, ठीक है। तो दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे। वी विल क्लोज आवर डे एट दिस लॉस, ठीक है, इतना लॉस नहीं है, वी विल क्लोज हैप्पी, मतलब ठीक है, खुशी से क्लोज करेंगे देन। सो या दैट्स इट गाइज। सो मार्केट इज़ क्लोज नाउ, मार्केट बंद हो गई है एंड बैंक निफ्टी बंद हुआ है अराउंड 44875 के अराउंड। तो गाइज अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो कल के लिए अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है एक तो जहाँ पे आज की मार्केट की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब कल देखते हैं, सबसे पहले गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। दो सिनेरियो में, अगर गैप अप होता है और मार्केट इस वाली क्लोजिंग से सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होके फॉल देता है और इस क्लोजिंग से सपोर्ट ले लेता है, देन लाइक अगर मार्केट यहाँ से फॉल नहीं करता है, इस लेवल को सस्टेन करके रखता है ऊपर, तो ठीक है, देन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। तो अब हम सोच सकते हैं कि मार्केट माइट भी ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है। देन देयर आर चांसेस ऑफ शॉर्ट कवरिंग मार्केट के ऊपर मूवमेंट के, ठीक है। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है एंड ब्रेक करने के बाद कल की क्लोजिंग वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद मतलब आज की क्लोजिंग के ब्रेक करने के बाद आज के लो को भी अगर ब्रेक कर देता है, तो वी कैन सी ए गुड फॉल टिल 550 के अराउंड का, हम 550 560 के अराउंड का हम गुड फॉल देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले लेवल से। यहाँ से यहाँ तक का 44775 से हम 44550 तक के लेवल्स तक का फॉल देख सकते हैं इजीली, अगर मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, जहाँ से आज भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ये लेवल इट इज़ एक्टिंग एज ए गुड सपोर्ट। बट गाइज अगर मैं वैसे बोलूँ ना, ओवरऑल डाटा के बेसिस पे बैंक निफ्टी में क्या है, बियरिश डाटा फॉर्म अप हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रुको एक सेकेंड, दिस इज बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में ना अपने पास कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। 45,000 पे 49.3 के अराउंड कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं अगर देखा जाए। एंड अगर पुट राइटर्स देखे जाए तो पुट राइटर्स यू कैन सी मतलब नहीं है, अगर देखा जाए इतना ज़्यादा, मतलब एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर्स इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है पुट राइटर्स में, ठीक है। तो ये एक मतलब पॉइंट है। तो मतलब आई एम नॉट फीलिंग सो कॉन्फिडेंट ऑन गोइंग लॉन्ग्स इन बैंक निफ्टी टिल, मतलब जब तक ये कोई अच्छी कवरिंग नहीं दे देता। और अगर लॉन्ग गए भी मार्केट के मूवमेंट पे, वैसे तो हम बहुत कम ट्रेड लेंगे, प्रॉपर सेटअप के साथ लेंगे, क्योंकि वी हैव मतलब हम बार बार ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट से। तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस पॉइंट, अपने इस पॉइंट पे वर्क करना है। एंड 60 डेज़ के अंदर ना गाइज हमें एकदम उभर के निकलना है, ठीक है, हमें निकलना है उभर के कि गलती कर रहे हैं हम, पता है, हम नहीं बोल रहे कि वी आर मतलब एक्सपर्ट कि हमसे कोई गलती नहीं होती, नहीं, हम गलती कर रहे हैं, ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग इट एंड वी विल वर्क ऑन दैट एंड वी विल इम्प्रूव ऑन दैट। सो दिस इज़ सिंपल थिंग, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो। अब देखते हैं कल गाइज। थैंक यू, बाय बाय।